कैसा वचन लिया उन्होंने तुझसे? महाशिवरात्रि के दिन उनके साथ कैलाश जाने का वचन। कैलाश, तू कैलाश नहीं जाएगा शिव। इस तरह विमर्श करके वचन लेने का कोई अर्थ नहीं होता है। तू अपना वचन वापस लेगा। परंतु माँ, दिया हुआ वचन वापस नहीं लिया जा सकता। मुझे ज्ञान मत दे शिव, जो मैं कह रही हूँ वो कर। तू मेरे साथ देवी पार्वती के घर चल और मेरे सामने अपना ये दिया हुआ वचन वापस ले। यदि नहीं कर सकता है तो मैं उनसे कहूंगी कि तुझे इस वचन से मुक्त कर दे। अब एक क्षण का भी विलंब मुझसे सहन नहीं है। चल मेरे साथ। देवी अनुसुया, अब मुझे भी एक क्षण और विलंब सहन नहीं होगा। आइए, आप चलिए मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे ऋषिका? पहचानती है ना क्या है ये? मैंने कहा पहचानती हैं आप इसे? तो बताइए। शिवलिंग है। अर्थ क्या है शिवलिंग का? किसका प्रतीक है ये शिवलिंग? ये कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं आप ऋषिवर? ये जगत में सब जानते हैं कि शिवलिंग शिव का प्रतीक है। झूठ झूठ बोल रही हैं आप देवी अनुसुया। शिक्षाविद, कुलपति, महान विदुषी, महान सती देवी अनुसुया, ये शिवलिंग केवल शिव का नहीं, शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है। नहीं जानती आप कि शिव की पूजा सदा शक्ति के साथ संयुक्त रूप से की जाती है? शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा शिव का और नीचे वाला वेदी का हिस्सा आदि शक्ति का प्रतीक है। कुछ स्मरण आया आपको? जानती हूं, परंतु मुझे यहां लाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आपसे आपका परिचय कराना देवी। ठीक सुना आपने। आप कौन है? तीनों लोकों में किस नाम से पुकारा जाता है आपको? महासती के नाम से। क्यों पुकारा जाता है आपको महासती देवी? क्योंकि एक पत्नी के रूप में
आप एक गृहस्थ, एक परिवार के लिए आदर्श है ना, तो एक आदर्श पत्नी और महासती होकर आप संसार के सबसे आदर्श पति को उनकी आदर्श पत्नी से दूर रखने की कैसे सोच सकती हैं देवी? क्यों आप जगत पिता महादेव को जगन माता पार्वती से उनके सबसे पावन पर्व, उनके मिलन की वार्षिक वर्षगांठ पर अलग अलग कर देना क्यों चाहती हैं देवी? और यदि आपने यही सब करने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया है देवी, तो शिव और शक्ति के इस प्रतीक शिवलिंग को आपको पुनः कभी न पूजने की सौगंध खानी पड़ेगी। और उससे भी पहले आपको स्वयं के साथ जुड़ गए इस महासती पद को त्यागना होगा देवी। और यदि आप ऐसा नहीं करती हैं और शिव और शक्ति को विलग करने के अपने अवैधानिक प्रयासों पर अडिग और अटल रहती हैं आप, तो मैं ऋषि अत्रि एक पत्नी के रूप में आपका त्याग कर दूंगा, आपका त्याग कर दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे देवी कि जिन महादेव शिव की आप जीवन पर्यंत पूजा अर्चना करती रही, स्वयं पुत्र बनकर आपके घर आ गए देवी, उन्हीं महादेव शिव को आप उनके आधे भाग से अलग हटा देना चाहती? कैसे दूर कर सकती हैं आप शिव को पार्वती से देवी? और एक माँ अपने आप को अपने पुत्र से कैसे दूर कर सकती है ऋषिवर? कैसे? ये सोच उचित नहीं है देवी। आप तो महासती है ना, एक आदर्श पतिव्रता नारी हैं आप। तो आज मैं एक पति के अधिकार से आपको यह आदेश देता हूं देवी कि आप अपने पुत्र बाल शिव को स्वयं अपने हाथों से कैलाश के लिए विदा करेंगी देवी। ये मेरी आज्ञा है। मुझसे रुष्ट तो नहीं है ना? जगत माता होने के नाते मुझे ये सब करना पड़ा ताकि कैलाश का सूनापन मिटा सकूं। आप आएंगे ना महादेव? माता, आज हम कैलाश जा रहे हैं ना? वहां जाकर महाशिवरात्रि की बहुत सी तैयारियां करनी है। जिनके लिए तैयारियां करनी है, पहले उनका आना तो निश्चित हो जाए। माता, प्रभु ने स्वयं वचन दिया है तो वो अवश्य आएंगे। वचन उन्होंने दिया है, परंतु अनुमति उनकी माता को देनी है। माता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवी अनुसुईया भी उन्हें अनुमति दे देंगी। ये तो तभी संभव है नंदी, जब उनके भीतर बैठी असुरक्षा की भावना उन्हें अनुमति देने देगी। आप निराश मत होइए माता। प्रभु के इच्छा के बिना इस संसार में कुछ भी घटित नहीं होता है। और जब प्रभु ने वचन दिया है तो वो अवश्य आएंगे। हर हर महादेव।
आदि शक्ति की जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सभी ऋषिगणों का स्वागत है। कैसे आना हुआ? शुभ समाचार लेकर आए हैं माता। शुभ समाचार? कहिए ऋषिवर। माता, ऋषि अत्रि के साथ हम सब महादेव को लेकर इस महाशिवरात्रि पर कैलाश आएंगे। हाँ जगत माता, और आज मैं आपको यही बताने आया हूं कि देवी अनुसुईया ने अनुमति दे दी है। अब आप सब आश्वस्त होकर कैलाश जा सकते हैं। मेरे हृदय से अब एक भारी बोझ उतर जाएगा माता, जब मैं सती और शिव के वियोग के सदियों उपरांत इस महाशिवरात्रि को महादेव और पार्वती के मिलन का साक्षी बनूंगा। बोझ तो आज मेरे हृदय से सती अनुसुईया ने उतार दिया। उन महान देवी को धन्यवाद देने मैं स्वयं जाऊंगी। बोलना शिव, जाने का मन नहीं है ना? तो अपना वचन वापस ले ली शिव। नहीं माँ, यदि वचन वापस लूंगा तो संसार कहेगा कि शिव अपनी माँ की शिक्षा को अपने आचरण में नहीं उतारता। माँ, आपकी शिक्षा व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए वचन दिया है तो जाना ही पड़ेगा माँ। फिर माँ, मेरी ये इच्छा थी कि जाने से पहले हम एक ही थाली में एक साथ भोजन कर लें। समझ सकती हूँ तुम्हारी भावनाओं को पुत्र। अपने वास्तविक घर जा रहे हो तो पुत्र के अंतिम क्षण के चिरस्थायी सुख को अपनी माँ के आंचल में देकर जाना चाहते हो। क्या ऐसा संभव है माँ? तुम लोग हाथ पैर धोकर आसन में बैठो। फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे।
आइए महादेवी, पधारिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद देवी अनुसुईया। आपकी विशालता और उदारता ने मेरी धारणा बदल दी। आप सच में तीनों लोकों में सबसे महान हैं। मैंने शिव के जाने की सारी तैयारी कर दी है। कैलाश में बहुत ठंड होती है ना, गर्म वस्त्र बांध दिए मैंने। उसे पहना दीजिएगा। कैलाश तो उनका घर है ना, वो अभ्यस्त है वहां के वातावरण से। उनको इन सब वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जानती हूँ, परंतु अभी वो मेरा पुत्र है ना। मेरा बाल शिव और बालक ऋतु के प्रभाव में शीघ्र आ जाते, इसलिए मैं मानती हूँ, समझती हूँ एक माँ की भावनाओं को। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनका ध्यान रखूंगी। मित्र, मेरी बात सत्य हुई ना? सत्य कहा मित्र, आपकी माता सच में महान है। जैसे ही मुझे पता चला कि आपकी माता ने आपको कैलाश आने की आज्ञा दे दी है, मैं आपकी माता को आभार प्रकट करने के लिए यहाँ आ गई। अब मैं कैलाश के लिए प्रस्थान करती हूँ, आप समय से आ जाइएगा। प्रतीक्षा रहेगी मित्र। धन्यवाद, मैं विदा लेती हूँ। आइए महादेवी। समय कैसा समय ले आया, समय कैसा समय ले आया, बना के अपना किया पराया। समय कैसा समय ले आया, बना के अपना किया पराया।
व्रत कर दिया कठिन परीक्षा, तब हुई पूर्ण मन की इच्छा। आंचल भर भर महादेव पर ममता लुटाई हर दिन हर क्षण।